इलाका होर्डिंग से पटा पड़ा है। ये आई लव बीएसपी वाला जो है वो पीछे छूट गया। ये हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। देखिए कि पुलिस का भी मूवमेंट, चूंकि बहन जी का कार्यक्रम है, ये कितना सुंदर चमचमा रही है सड़क। बहन जी इसी रास्ते से आएंगी। और देखिए कितना भव्य, कितना खूबसूरत मायावती जी का जहाँ से संबोधन होना है वो ये जगह है। स्मारक के भीतर की तस्वीरें हैं, कॉपर का बना हुआ है और उसके बाद कॉपर के ही ये स्टैचू लगे हुए हैं। या मुझे तो नहीं लगता है कि शहर क्या किसी दूसरे राज्य में भी कैसी कोई स्मारक बनी होगी और जहाँ पर इतनी खूबसूरत तरीके से इन चीज़ों को बनाया गया होगा। ये दीप जो हैं वो यहाँ पर हमेशा प्रज्वलित होते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, 9 अक्टूबर को मायावती जी की बड़ी रैली होने जा रही है लखनऊ में और हमने सोचा कि आज से 2-4 दिन का समय बचा है। क्या तैयारियां हैं वो ज़रा आपको सूरत हाल दिखाया जाए। तो पहले तो मैं कहाँ हूँ ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है लखनऊ बसपा का कार्यालय, बसपा सुप्रीमो मायावती का बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश कार्यालय है और यहीं से माहौल बनना जो है वो शुरू हो गया है। ये देखिए होर्डिंग से ये इलाका पटा हुआ है। अमूमन सारी पॉलिटिकल पार्टियों में और बसपा में ये बड़ा फ़र्क रहता है कि यहाँ पर उस तरीके से बहुत झूम झाम या भीड़ भाड़ उस तरीके की नहीं दिखती है। तो बड़ी रैली होनी है, पूरे प्रदेश भर से लोग तो आएंगे ही आएंगे, बल्कि तमाम दूसरे राज्यों से भी जो है वो लोगों को आने का कहा गया है और उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। होर्डिंग, बैनर, सबसे जो है वो पूरा इलाका पटा पड़ा है। तो यहाँ से हम लोग अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे बसपा कार्यालय से और हम लोग चलेंगे, कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर कांशीराम जी स्मारक स्थल जो है वहाँ तक हम लोग चलेंगे और पूरे रास्ते में क्या फिज़ा है, क्या माहौल है, ये आपको हम दिखाएंगे। कैसे जो होर्डिंग बैनर पड़े हैं, क्या क्या तैयारियां हैं, जिस रास्ते से बहन जी जाएंगी वो रास्ता हम आपको दिखाएंगे कार्यक्रम स्थल तक का। तो पार्टी कार्यालय से हमारी ये जो यात्रा है वो शुरू हो रही है और सीधे अब हम लोग चलेंगे कार्यक्रम स्थल तक। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लोग चल रहे हैं। तो हमारा ये सफ़र जो है वो बसपा कार्यालय से शुरू हो चुका है। यहाँ से ये देखिए होर्डिंग बैनर लगना शुरू हो गई है और अब हम लोग इस फ्लाईओवर पर चढ़ चलेंगे। देखिए यहाँ से पूरा जो माहौल है वो पूरा नीला नीला नजर आने लगेगा आपको। चारों तरफ होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, सब तरफ जो है वो बस बहन जी छाई हैं। बड़े बड़े जितने भी होर्डिंग बैनर की जगहें हैं वो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है वो कैप्चर कर ली हैं, उसे ले लिया है। वहाँ पर होर्डिंग लग गई है, देखिए कितनी बड़ी होर्डिंग लगी है। ये राजधानी लखनऊ के प्रत्याशी भी रहे हैं और लोकसभा भी इन्होंने लड़ी। लखनऊ के उत्तर विधानसभा है वहाँ से भी ये प्रत्याशी रहे। और जो 9 अक्टूबर का दिन है वो बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी दिन है, क्योंकि एक बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद मायावती जो है वो किसी जनसभा को संबोधित करने जा रही हैं। तो ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक होने जा रहा है। आज सीधे से हम लोग ये आ गए हैं पुरानी जेल रोड का ये चौराहा होता था। ये जो दाहिने रास्ता जा रहा है ये जेल जाता था और इसके बाद ये सामने यही कार्यक्रम स्थल है कांशीराम जी का, जहाँ पर कार्यक्रम होना है। और देखिए पूरा इलाका होर्डिंग से पटा पड़ा है और बेशुमार होर्डिंग और बहन जी को चाहने वाले लोग और लोगों की मोहब्बत साफ तौर से दिख रही है। मैं तो देख रहा था कहीं पर आई लव मायावती का भी जो है वो बैनर होर्डिंग लगा हुआ था। और हालांकि लखनऊ में थोड़ा सा बारिश का मौसम बन रहा है, बावजूद इसके जो तैयारियां हैं, जो लोग हैं, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि शहर में क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से बहुत लंबे वक्त के बाद मायावती जनसभा को संबोधित करेंगी, रैली को संबोधित करेंगी। अच्छा एक बात और समझिए कि रैली और जनसभा में बड़ा फर्क है बसपा की लाइन में। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी वाले इसी को रैली, इसी को जनसभा कहते हैं, लेकिन बसपा में रैली का और जनसभा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है। ये बाएं हाथ पे ये कार्यक्रम स्थल जहां हम कार्यक्रम को होना है, जहां कार्यक्रम होना है लेफ्ट हैंड साइड पे। अभी हम इसके एंट्री से अंदर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। और लगातार पूरे प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जगह घेर ली है अपने होर्डिंग बैनर के लिए। इसी के अंदर हम लोग जो है चलेंगे। और ये माननीय कांशीराम जी का स्मारक बहन जी ने बनवाया था
तो जो बात मैं बता रहा था कि पहले रैली करने के लिए और जनसभा करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो मायावती जी ने जो है ये पूरा सिस्टम ही बना दिया कि एक जगह बना दी जहाँ पे धरना किया जाए या रैली की जाए। और पूरा देखिए ये रोड जो है पटा हुआ है। हाँ, ये आई लव बीएसपी वाला जो है वो पीछे छूट गया, अभी कहीं और दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाला है ना? हाँ, ये रोको। तो ये कार्यक्रम स्थल पे हम लोग आ गए। यहाँ से दाहिने हम लोग चलेंगे, यहाँ से दाहिने। हाँ हाँ, यहाँ से दाहिने लीजिए। ये हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। देखिए कि पुलिस का भी मूवमेंट, चूँकि बहन जी का कार्यक्रम है और इस समय जो LIU है, जो पुलिस है, वो भी एक्टिव मोड पे है। ये कार्यक्रम स्थल है और कितनी खूबसूरत ये पार्क जो है वो बनवाई गई है, बनी है। इसकी भी अपनी एक भव्यता है। ये कितना सुंदर चमचमा रही है सड़क। धीरे चलना, आगे से बाएं, स्लिप कर जाओगे बहुत तेज है। बाएं, वहाँ जहाँ कार जा रही है, ये देखिए ये कार्यक्रम स्थल है। हालांकि जिस एंट्री से मैं आपको लाया हूँ वो VIP एंट्री है। यहाँ से आम लोगों को आने को तो नहीं मिलेगा, बहन जी इसी रास्ते से आएंगी। और देखिए कितना भव्य, कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में राजधानी लखनऊ में जितना जीर्णोद्धार हुआ, जितना खूबसूरती का चार चांद लगा इमारतों में, उसमें बसपा सरकार में सबसे ज़्यादा काम हुआ। उनमें ये इमारतें हैं जहाँ पर ये हुआ। देखिए यहाँ पे तमाम जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो आए हुए हैं और जो चीज़ें हैं वो यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। ये पंडाल मायावती जी का जहाँ से संबोधन होना है वो ये जगह है जहाँ पर बहन जी बोलेंगी। पूरा वाटरप्रूफ ये पंडाल बना है और इसके सामने जो है वो यहाँ पर ये सब पूरी पब्लिक जो है जो वो है वो यहाँ पे बैठेगी। ये जो कार्यक्रम स्थल है उसकी खासियत मैं आपको बताऊं कि करीबन यहाँ पर 10 लाख की भीड़ जो है वो आ सकती है। 10 लाख लोग यहाँ पर आ सकते हैं और उसी की वजह से उसको उस हिसाब से बनाया जाता है। और चूँकि कांशीराम जी का ये स्मारक स्थल है, लिहाजा कांशीराम जी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये पंडाल जो है वो बन रहा है। पहले इस पंडाल को मैं आपको दिखाऊं। वाटरप्रूफ पंडाल है पूरा ऊपर से, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब है। ये पोडियम लग चुका है और इस तरीके से कुछ चेयर्स लगती हैं, कुछ सेलेक्टिव लोग यहाँ पर बैठेंगे। ये बहन जी के लिए इस तरफ पूरा बनाया जाएगा और इस कार्यक्रम स्थल को आप देख सकते हैं कि 10 लाख लोगों का जो है वो टारगेट इस बार भीड़ को जुटाने का रखा गया है। मायावती ने कुछ ऐसी जो जनसभा थी वो की थी, उसके बाद से कोई भी जनसभा नहीं हुई। ऐसी रैलियां तो हुई चुनावों में 2017 के बाद, जब बिहार में चुनाव हुआ दूसरे राज्यों में, वहां पर मायावती गई, लेकिन इस तरीके से कोई विशाल रैली नहीं हुई। ये एक बहुत लंबा वक्त अंतराल है जो गुजरा है, उसके बाद जो है वो ये तैयारियां हो रही हैं और सब जो बड़े लोग हैं, बड़े पदाधिकारी, नौशाद साहब को आप देख सकते हैं, पूर्व MLC, पूर्व मंत्री। हालांकि ये भी एक बसपा का डेकोरम है कि यहाँ पर हर कोई आपको दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की तरीके बाइट देता नहीं फिरेगा, उसका एक पैमाना तय है। खैर, कांशीराम जी के स्मारक स्थल पर हम लोग आए हैं तो एक बार आपको अंदर भी विजिट करा देता हूँ कि कितना खूबसूरत ये जो है वो बना हुआ है। ये कांशीराम जी के स्मारक के भीतर की तस्वीरें हैं। उस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन तमाम चीज़ों को बनवाया था और देखिए कितनी खासियत के साथ में जो है सफाई हो रही, कितना लंबा चौड़ा
ये देखिए ब्रिज बना हुआ है, उस पर आदमी चढ़ रहा है, साफ सफाई हो रही है। और ऊपर जब आप देखेंगे ये पूरा पीतल का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। और उसके बाद कॉपर के ही ये स्टैचू लगे हुए हैं। मान्यवर कांशीराम जी का ये स्टैचू है, उनके बगल में बहन जी का स्टैचू है। ये देखिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कांशीराम जी स्मारक स्थल, कांशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ था यहाँ पर 25 जून साल 2009 को। जब 2007 में सरकार बनी थी बसपा की, तब 2007 से 2012 के बीच में ये कांशीराम जो स्थल था उसका, स्मारक स्थल का, उसका निर्माण हुआ था। और मायावती जी के हाथों मुख्यमंत्री थी वो। और उस वक्त नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में हुआ करते थे। अब तो खैर वो कांग्रेस में हैं, उनकी भी बड़ी एक कहानी है। और कितना खूबसूरत पत्थर, इन पत्थरों को लेकर के तमाम चीज़ें जो थी वो बनाई गई। और देखिए ये यहाँ पर जब आप आएंगे अंदर कांशीराम स्मारक स्थल में, तो आपको बाबा साहेब के बाद कांशीराम जी का जो संघर्ष है वो दीवारों पर उकेरा हुआ दिखेगा। ये देखिए इसमें कांशीराम जी जो हैं वो साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ 2-4 और लोग हैं। नीचे लिखा हुआ है कि संघर्ष का जो कठिन दौर था, ये जो बामसेफ जो DS4 कांशीराम जी ने बनाई थी, उसका जो है प्रचार प्रसार, लोगों को जागरूक करना, इस पे लिखा है बामसेफ DS4 एवं BSP के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी जो हैं साइकिल की सवारी करके गांव-गांव में BSP मूवमेंट की अलख जगाते हुए। तो जब आप कांशीराम के बारे में पढ़ेंगे, उनके संघर्षों के बारे में जानेंगे, तो ये बात में कोई दो राय नहीं कि बहुजन समाज के लिए जो संघर्ष बाबा साहेब ने किया, उसके बाद कांशीराम जी ने उस संघर्ष को आगे बढ़ाया और फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे बढ़ाया। ये एक दूसरी होर्डिंग है, दीवार पे लगी हुई बड़ी सी चित्रकारी है, इसमें मायावती आपको नज़र आ रही हैं, कांशीराम नज़र आ रहे हैं। और ये जो जब मायावती को कांशीराम ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था ऑफिशियली, जब ताजपोशी की थी, ये वक्त था 2001 का। जी हाँ, देखिए ये मेंशन है इसमें, 15 दिसंबर 2001 को स्वाभिमान रैली हुई थी। उसमें कांशीराम जी ने जो है वो मायावती को BSP मूवमेंट की जो उत्तराधिकारी हैं उसे घोषित किया था। ये उस वक्त की चित्र को बनाया गया है, उकेरा गया है, और कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी तल्लीनता के साथ जो है वो चीज़ों को बनाया गया है। और जो बहुजन समाज के लोग हैं जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम किया, उन लोगों की देखिए ये तस्वीर लगी है। इसमें बाबा साहेब आपको नज़र आते हैं, उसके बाद दाहिनी तरफ कांशीराम जी हैं, दूसरी तरफ मायावती हैं, इधर पेरियार रामास्वामी हैं, नारायण गुरु हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं और छत्रपति शाहू जी महाराज हैं। एक बात आपको इसमें बहुत खास बताऊं कि इनमें बीच के 3 लोगों को आप छोड़ दीजिए, यानी कि बाबा साहेब को छोड़ दीजिए, मायावती जी को छोड़िए और कांशीराम जी को छोड़िए। ये दलित समाज के उत्थान के लिए ये 3 दलित हैं, बाकी ये 4 लोग जो हैं वो OBC वर्ग के हैं जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए काम किया। छत्रपति शाहू जी महाराज भी OBC थे, महात्मा ज्योतिबा फुले भी जो थे वो OBC थे, पेरियार रामास्वामी भी OBC थे और नारायण गुरु भी OBC थे। दलितों के उत्थान में OBC का कितना बड़ा योगदान है, इस बात से ये भी समझा जा सकता है। और बाबा साहेब के बाद जिस तरीके से कांशीराम जी ने चीज़ों को बनाया बढ़ाया, वो है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये बेसिकली कॉपर का बना हुआ है, तो मैं आपको ये करीब से दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैं लाया। तो ये कॉपर का पूरा नक्काशी किया गया है और कितना खूबसूरत इन तस्वीरों को इतना बड़ा बड़ा बनाया गया। मुझे तो नहीं लगता है कि शहर क्या किसी दूसरे राज्य में भी कैसी कोई स्मारक बनी होगी और जहाँ पर इतनी खूबसूरत तरीके से इन चीज़ों को बनाया गया होगा। वेंटिलेशन के लिए देखिए कोई पंखा नहीं है, कुछ नहीं है, बावजूद इसके अंदर गर्मी नहीं हो रही है। इतना अच्छा वेंटिलेशन और इतना साफ सुथरा जो है वो मामला बनाया गया है, किया गया है। तो ये जो जगह है ये कांशीराम जी को समर्पित है, उनकी स्मारक स्थल है, उसको बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। इन हाथियों का भी अपना एक वज़न है, एक वजूद है। और ये दीप जो हैं वो यहाँ पर हमेशा प्रज्वलित होते रहते हैं। और चूँकि 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण दिवस होता है, लिहाजा यहाँ पर बहन जी आती हैं, वो पुष्प अर्पित करती हैं, और पुष्प अर्पित करने के बाद जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आगे काम के तौर पर बढ़ती हैं। और कार्यक्रम स्थल पर देखिए झंडे वंडे आना शुरू हो गया है। और 2-3 चीज़ें हैं छोटी छोटी, यहाँ से आने वाले लोगों के लिए भी तमाम जो रास्ते हैं वो बताए जा रहे हैं, किसी को किसी तरीके की दिक्कत ना हो।
और कैसे आपको आना है, ये भी तमाम चीज़ें हैं। और कुछ लोकल ट्रेनों को जो है वो रद्द कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। हालांकि उसके पीछे इंटरलॉकिंग की एक वजह बताई गई है कि इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, इसलिए वो है। और इस स्थल को बहुत कम लोग पूरे भर पाए। उनमें जब लाल कृष्ण आडवाणी की जनसभा हुई थी तब ये स्थल भरा था, फिर मायावती ने जब जनसभा की उसके बाद ये स्थल भरा, और अब इस स्थल को भरने की तैयारी है। चुनावों से पहले आप इस बात को समझिए कि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जब अभी कोई चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश में, किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकली हैपनिंग नहीं है, तो फिर ऐसे में मायावती की ये जनसभा क्यों ज़रूरी है या क्यों हो रही है, ये सवाल उठता है। तो इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि असल में होता ये है कि एक बहुत लंबा वक्त गुजरा है बसपा के कार्यक्रमों में, लिहाजा कोशिशें ये हैं कि मायावती एक बार फिर से जो 2012 में उनकी जब सरकार गई और उसके बाद से लगातार जो ड्रॉबैक रहे बसपा के लिए, लगातार उसका जो वोट बैंक था, वोट शेयर था, वो गिरता रहा, उसको एक बचाने की, उसको वापस से हाथ में लाने की एक बड़ी जद्दोजहद होगी। मायावती बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ को, दूसरी जो प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, फिर चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, उनको ये संदेश देना चाहती हैं कि जो उनका वोट बैंक है, यानी कि जो दलित समाज है, वो आज भी उन्हीं का वोट बैंक है, उन्हीं के साथ है और वो कहीं गया नहीं है। ये बात अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है तब जब साल भर का समय उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बचा है। तो ये बात बड़ी ख़ास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मायावती ये साबित करना चाहती हैं कि बगैर उनके उत्तर प्रदेश की सियासत को आप सोच नहीं सकती हैं। लिहाजा ये बात साफ है, एक सांकेतिक संदेश है मायावती की तरफ से। अब इस मैदान को भरना है बसपा के कार्यकर्ताओं को, और वो बड़ी दूर दूर से पहुंच रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। ये मायावती का जुड़ाव, ये मायावती की खासियत है। जो जनता, जो समर्थक उनके हैं, वो उनको यहाँ तक लेकर आते हैं। बड़े बड़े नेता खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद चीज़ों को देख रहे हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं, वरना अब तो जनसभाओं में कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया जाता है, जो लोग हैं वहाँ पर काम देखने वाले वो काम देखते हैं। लेकिन बसपा में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो बड़े नेता हैं वो खुद ड्यूटी लगेगी बाकायदा, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सबकी, और वो सब लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये हमने आपको पूरे शहर का सूरत हाल दिखाया, कैसे कैसे जो है वो होर्डिंग बैनर लग रहे हैं, कैसे यहाँ पर मंच तैयार हो रहा है, और कैसे 10 लाख लोगों के लखनऊ के इस हम कांशीराम स्मारक स्थल पहुँचने की तैयारी चल रही है। तो आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, मैं ज़रूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा।